हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। निकालिए कॉपी पेन और हेडिंग लगाइए। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जर कैपेसिटर। हेडिंग हो गया। आइए खूब ध्यान से समझते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। हमें पता है कि जो संधारित्र होता है वह दो प्लेटों से बना होता है। दो प्लेटें होती हैं संधारित्र में, एक प्लस और एक माइनस। शुरू में मान लिया जाए इन प्लेटों के ऊपर जो आवेश है वह नेट आवेश शून्य है, अर्थात तो यह विद्युत उदासीन है, यानी यह अनावेशित है। यह अनावेशित है। शुरू में हमने क्या कहा कि मान ले जाए ये संधारित्र की प्लेटें हैं। प्रारंभ में इन प्लेटों के ऊपर जो नेट आवेश है वह शून्य है, यानी विद्युत उदासीन है। ठीक है, यह विद्युत उदासीन है। इसका मतलब जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। मान लिया जाए ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। फुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। हमने कहा कि प्रारंभ में मान ले जाए कि संधारित्र जो प्लेटें हैं वह क्या है, विद्युत उदासीन है। ठीक, माना संधारित्र की प्लेटें विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन है। अब प्लेट नंबर 2 से अगर पॉजिटिव चार्ज हम प्लेट नंबर 1 पर स्थानांतरित करें तो यह एक प्रक्रिया होगी जो एक एक करके स्थानांतरित हम करेंगे। ठीक है, एक एक करके। जैसे हमने यहां से पॉजिटिव चार्ज को उठाया यहां पे रख दिया तो ये निगेटिव बन जाएगा। यहां से पॉजिटिव उठाकर यहां पे रखा तो ये निगेटिव, यहां से पॉजिटिव उठाकर यहां पे रखा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव यहां पे उठाकर रखा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव यहां पे रखा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव यहां पे रखा तो ये निगेटिव। यानी यदि हम प्लेट नंबर 2 से आवेश को उठाकर प्लेट नंबर 1 पर रखें तो प्लेट नंबर 2 ऋण आवेशित और प्लेट नंबर 1 धन आवेशित हो जाएगा। इस बात को लिखते हैं हम कि यदि प्लेट 2 से आवेश प्लेट 1 पर आवेश प्लस आवेश स्थानांतरित करें हम तो प्लेट नंबर 2 ऋण आवेशित और प्लेट नंबर 1 धन आवेशित। तो यदि प्लेट 2 से आवेश प्लेट 1 पर स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, करते हैं तो प्लेट 2 ऋणावेशित तथा प्लेट 1 धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, इस प्रक्रिया में एक प्लेट से आवेश दूसरे प्लेट पर आ रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, तो पहले आवेश को लाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, पहले आवेश को लाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप इस तरह से दूसरे आवेश को लाएंगे तो कार्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले आवेश के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अगर छोटे छोटे आवेशों को लेकर आए, छोटे छोटे आवेशों को लेकर आए तो प्रारंभ में पहला आवेश लाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, और इस तरह से आप दूसरा आवेश को लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक, इस बात को लिखेंगे। मान लीजिए इसकी धारिता C है,
यानी माना संधारित्र की धारिता C है। मान ली जाए संधारित्र की धारिता C है, किसी क्षण, यानी किसी क्षण मतलब किसी समय, ठीक है, किसी क्षण आवेश Q डैश, आवेश Q डैश से आवेशित करने की प्रक्रिया में विभव V डैश हो तो, विभव V डैश हो तो विभव V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश अपान C। विभव कितना होगा? V डैश बराबर होगा Q डैश अपान C। अब अल्पांश आवेश dq को लाने में किया गया अल्पांश कार्य dw बराबर हो जाएगा आपके पास विभव गुणे आवेश। W बराबर क्या होता है? विभव गुणे आवेश। तो विभव गुणे आवेश, विभव गुणे लाया गया आवेश कितना है? dq। विभव गुणे लाया गया आवेश, विभव कितना है? विभव आपके पास है Q डैश अपान C। तो ये हो जाएगा dw बराबर, ठीक है, Q डैश अपान C, और लाया गया विभव कितना, आवेश कितना है? dq, ठीक है। अतः आवेश Q को लाने में कुल कार्य कितना होगा? W बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ dw को समाकलन कर दीजिए। कहां से आवेश ला रहे हैं आप? Q डैश, ठीक है। यहां पर कोई आवेश पहले नहीं था, तो आवेश शुरू में कितना था? शून्य था। तो शून्य से इसका लिमिट लगेगा, शून्य से इस पर से आवेश इस पर ला रहे हैं, कितना आवेश ला दिए? Q आवेश। तो शून्य से Q तक आपके पास लिमिट लगेगा। आगे इसकी वैल्यू रख लीजिए आप, ठीक है। तो 0 से Q तक dw की वैल्यू है Q डैश अपान C इंटू dq, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा आपके पास 1/c, कॉमन ले लीजिए, समाकलन आप 0 से Q तक Q डैश इंटू dq का समाकलन आप कर लीजिए। Q डैश इंटू dq का समाकलन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, W बराबर इंप्लाइड है W बराबर 1/c Q डैश अपान 2, इसका समाकलन होगा 0 से Q तक, 0 से Q तक लिमिट लगेगा इसका। तो ये हो जाएगा आपके पास W बराबर 1/c, एक बार अपर लिमिट रखेंगे आप तो Q स्क्वायर अपान 2 माइनस 0 स्क्वायर अपान 2, अपर लिमिट रखेंगे एक बार Q स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे आप Q 0 स्क्वायर अपान 2। तो इसकी की वैल्यू 0 हो जाएगी, बच जाएगा W बराबर, जहां पर लिख दे रहे हैं हम, W बराबर हो जाएगा आपके पास हाफ Q स्क्वायर अपान C, Q स्क्वायर अपान C, ठीक है। और किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है, तो U बराबर हो जाएगा W के, ठीक है। हालांकि U जो होता है वह फाइनल माइनस इनिशियल होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू होता है W, ठीक है। तो प्रारंभ में कोई हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो U फाइनल U के बराबर हो जाता है। तो सीधा हम लिखते हैं U बराबर W की वैल्यू हमारे पास ये है हाफ
क्यू स्क्वायर अपान सी। तो ये आपके पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकलकर आ जाता है। ये आपके पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकलकर आएगा। यदि आप Q बराबर CB रखते हैं तो दूसरा फॉर्मूला निकल कर आएगा। यहां पर लिख दे रहे हैं Q बराबर CB आप रख दीजिए, Q की जगह पर CB रखिए तो U बराबर हो जाएगा तब हाफ CB स्क्वायर। ठीक है ना, CB स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे Q की जगह पे आप CB रखेंगे तो C से C कट जाएगा, वापस CB स्क्वायर बच जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही है? तो इतना जूल आप कहिए या इतना जूल आप कह सकते हैं। ये आपके पास स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इसलिए W फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू W, और W की वैल्यू आप रख दीजिए क्योंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वापस समझ लेते हैं। हमने कहा आपसे कि शुरू में हमने दो प्लेटें लिया है जो विद्युत उदासीन है, यानी मानव संधारित्र की प्लेटें जो है वह विद्युत उदासीन है। हमने एक प्लेट नंबर एक नाम इसको दे दिया 1 और 2। प्लेट नंबर 2 से हमने आवेश उठाकर प्लेट नंबर 1 पर रखना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, जब प्लेट नंबर 2 से 1 पर रख रहे हैं, प्लस आवेश उठाकर यहां पे ला रहे हैं तो ये माइनस आवेश, यहां पे उठाकर प्लस आवेश ला रहे हैं तो ये माइनस, यानी ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। यानी प्लेट 2 से आवेश प्लेट 1 पर स्थानांतरित करते हैं तो प्लेट 2 ऋणावेशित तथा प्लेट 1 धन आवेशित हो जाता है। ठीक, मान लीजिए संधारित्र की धारिता C है और किसी क्षण आवेश Q डैश से आवेशित करने की प्रक्रिया में विभव V डैश हो जाता है। यहां से यहां आवेश ला रहे हैं तो किसी समय Q डैश आवेश अगर दिए होंगे तो विभव V डैश हो गया होगा, तो विभव V डैश बराबर Q डैश अपान C बनेगा। अब अल्पांश आवेश dq को लाने में किया गया कार्य, छोटे छोटे आवेशों को हम लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अल्पांश आवेश लाने में किया गया जो कार्य होगा dw बराबर विभव इंटू लाया गया आवेश dq। विभव कितना है? q डैश अपान c है और dq आवेश है। ठीक, इसको कर लेंगे आप क्या, ये तो dq हो गया, dw हो गया, कुल हम कार्य निकालें तो लिखेंगे अतः आवेश q को लाने में कुल कार्य W बराबर dw का समाकलन कर लेंगे, dw का समाकलन कर लेंगे। कहां से कहां आवेश? आवेश शुरू में यहां पे नहीं था तो 0, अब टोटल आवेश ला दिए हैं Q तो Q तक, 0 से Q तक इसका लिमिट लगेगा। Q यहां इसके वैल्यू उठाकर रख दिए Q डैश अपान C इंटू डी क्यू, यहां पे इसका समाकलन हम करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे। सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया है 1/c q डैश इंटू डी क्यू, इसका समाकलन जब करेंगे आप तो q डैश का स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट एक बार रख दीजिए, एक बार लोअर माइनस लोअर लिमिट रखिए, ये तो 0 हो जाएगा, ये फाइनल बच जाएगा आपके पास। ये भाई u फाइनल माइनस u इनिशियल w के बराबर होता है, किया गया कार्य के बराबर होता है, तो प्रारंभ में कोई ऊर्जा नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा, तो u फाइनल u के बराबर हो जाएगा। और w कितना है? हाफ q स्क्वायर c है। ये आपके पास ऊर्जा आ जाएगी, संचित ऊर्जा। इस प्लेटों के बीच यह संचित ऊर्जा है, इन प्लेटों के बीच क्या है? ये संचित ऊर्जा है। इन प्लेटों के बीच यह ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, इन प्लेटों के बीच यह ऊर्जा क्या होती है? संचित रहती है। अब हम कहें क्या? Q बराबर CB आप रख लीजिए, तो यहां पे CB रखेंगे तो B से C से कट जाएगा Q, तो ये हो जाएगा CB स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास, ठीक है, इन प्लेटों के बीच हमारे पास स्थितिज ऊर्जा निकलकर आ जाएगी। ठीक, तो ये रहा आपके पास। ठीक है, फुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बस इतना रहने दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।